हेलो गाइस, मैं हूं प्रेम सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका वेबीज नेशन में। मैं आज आपके लिए लेके आया टॉप 10 न्यू वेब सीरीज जो कि अवेलेबल है G5 पे, जो कि एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जिसका हकदार है फॉरबिडन लव। इसमें 4 अलग अलग अनकन्वेंशनल लव स्टोरी चल रही है, जिसमें से एक कपल अभी एंगेज्ड हुआ है और बाकी 3 शादीशुदा हैं। ये चारों स्टोरी आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी होती है और ये रियल लाइफ से भी रिलेट करती है। जैसे कि किसी कपल में झगड़ा हो रहा है और कोई कपल टाइम नहीं दे पा रहा है एक दूसरे को, और कोई कपल घर में ना प्यार मिलने की वजह से आउटसाइड लव ढूंढ रहा है, जिससे कि ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सीरीज G5 पे अवेलेबल है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जिसका हकदार है एक्सपायरी डेट। ये एक यंगेस्ट कपल की स्टोरी है जिनकी अभी अभी लव मैरिज हुई थी, विश्वास और दिशा। दिशा अपने फ्रेंड के मैरिज फंक्शन में जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसका पति विश्वास में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है और इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब पता चलता है कि वहाँ से एक आदमी भी गायब हुआ था और उसकी पत्नी वहीं पे ही कंप्लेंट लिखाने आई होती है विश्वास से पहले। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो मर चुके हैं और उन्हें किसने मारा होता है ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज, जो कि अवेलेबल है G5 पे। तो आपको ये अभी जाके देखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जिसका हकदार है पब गोवा, जिसे काफी लोग प्रोनाउंस करते हैं PUBG OA। इस कहानी की शुरुआत होती है गोवा में न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है, जिसमें काफी सारे गेम डेवलपर आए हुए होते हैं। और इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब वहाँ पे शूट आउट चालू हो जाता है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं। उसमें से हमारा हीरो सर्वाइव कर जाता है। उस हीरो का नाम मेरे को ध्यान नहीं, क्योंकि ये सीरीज तमिल में है। उसके बावजूद भी आपको इस सीरीज की स्टोरी समझ आ जाएगी। हमारा हीरो जब हॉस्पिटल में जागता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लग जाता है, जो कि उसी मिडनाइट से गायब थी, और उसे वर्चुअल चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। ये वेब सीरीज काफी इंटरेस्टिंग और 18+ भी है, इसलिए आप इसको अपने फैमिली के साथ देखिए और खतरा उठाइए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जिसका हकदार है लाल बाजार। लाल बाजार में एक लड़की का मर्डर हो जाता है, जो कि होती है प्रोस्टिट्यूट रूबी। उसका मर्डर उसका कोई कस्टमर कर देता है और उसकी डेड बॉडी को ले जाके उसके घर पे ही टांग देता है, ताकि ऐसा लगे कि उसने सुसाइड की है। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब मर्डरर और पुलिस ऑफिसर की बहन को किडनैप कर लेता है, जिससे ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि रूबी प्रेग्नेंट है। ये सीरीज G5 पे अवेलेबल है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जिसका हकदार है पॉइजन 2। इस स्टोरी में सीजन 1 की स्टोरी को ही कंटिन्यू किया गया है, जहाँ पे आदित्य रिवेंज लेने के लिए कमबैक करता है और वहीं दूसरी तरफ उसके मर्डरर को पता चलता है कि ये जिंदा कैसे है, जबकि इसे सीजन 1 में लिपटा दिया गया था। और स्टोरी की दूसरी तरफ सारा घोड़ों का तबेला खरीदना चाहती है, जहाँ पे घोड़ों की रेस होती है और उन पर सट्टा लगाया जाता है, पर कंपनी में जाता है उसको और उसके पति को बहुत भारी नुकसान। और इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब आदित्य सारा को ऑफर देता है 50-50 सट्टा लगाने के लिए, जिसमें आदित्य अपना ब्लैक मनी का पैसा उसे सट्टा लगाने के लिए देता है। और सारा की कंपनी होती है नीट एंड क्लीन, जिसकी वजह से उस पर कोई शक भी नहीं करता, इसलिए सारा उसके ऑफर को हाँ कर देती है, जिसकी वजह से उसके पति की जलती है। शायद उसके पति को पता होता है आदित्य ऑफर देने के साथ साथ कुछ ले भी रहा है, समझ रहे हो। ये सीरीज अपने नाम की तरह ही कतई जहर है, आपको इस सीरीज को अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जिसका हकदार है बिच्छू का खेल। स्टोरी है अखिल श्रीवास्तव, जिसका रोल और कोई नहीं मिर्जापुर के मुन्ना त्रिपाठी कर रहे हैं, जिनके बाप फंस जाता है एक मर्डर केस में और पहुंच जाता है जेल में, जिसे छुड़ाने के लिए अखिल श्रीवास्तव करता है कई सारी कोशिशें और उन्हें भगाने का फुल प्रूफ प्लान भी बन जाता है। पर इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब जेल में उन अखिल के बाप को कोई मार के चले जाता है और अखिल अपने बाप का मौत का बदला लेने के लिए गुस्से में पागल हो जाता है। ये स्टोरी काफी सस्पेंसफुल और ट्विस्टेड है। यहाँ पे कई सारे मोड ऐसे हैं, जैसे कि कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि इस गेम का खिलाड़ी कोई और है, इस गेम का मास्टर कोई और है। कई फैंस इसे मिर्जापुर 3 भी कह रहे हैं, आपको इस सीरीज को अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जिसका हकदार है नस्लवारी। कहानी की शुरुआत होती है एक MLA अपनी गाड़ी में जा रहा होता है नस्लवारी को समझाने के लिए कि उनकी जमीन सरकार को दे दी जाए, ताकि उससे प्रॉफिट उन्हें भी और सरकार को भी हो, ताकि वहाँ के पेड़ पौधे काट के उनके लिए पक्के मकान बनाए जाए। पर रास्ते में ही नस्लवारी उन पर हमला कर देती है और सबको जान से मार देती है, सिवाय एक पुलिस ऑफिसर को छोड़ के, जो कि उनके साथ ही शामिल होता है। एक MLA के मारे जाने की वजह से ये मुद्दा काफी भड़क जाता है और नस्लवादी के खिलाफ पूरा भारत बोलने लग जाता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है, जिसका टीम लीडर होता है राघव, जिनका काम होता है नस्लवादियों को उनके इलाके से भगाने का। ये सीरीज एक्शन और ड्रामा से भरी हुई है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जिसका हकदार है मम भाई। ये स्टोरी है भास्कर की, जो कि होता है एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो कि जाता है MLA से मिलने के लिए, जहाँ पे कोई MLA को मार के गन उसके हाथ में दे देता है और फंसा देता है उसे MLA के मर्डर में। इस वेब सीरीज में 2 टाइमलाइन चल रही है, एक भास्कर के प्रेजेंट की, एक भास्कर के पास्ट की, और दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग एंड ट्विस्टेड है,
जेल में उसे मारने की कोशिश भी की जाती है। वो ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है। जेल में उस पर हमला भी हुआ होता है और ये सब कौन कर रहा है वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। इस सीरीज का फर्स्ट हाफ काफी कंफ्यूजिंग है। जैसे जैसे आप ये सीरीज देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस वेब सीरीज में इंटरेस्ट आने लगेगा। आपको ये वेब सीरीज अभी जाके देखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसका किरदार है चुड़ैल, जिसमें होती है 4 लड़कियां, वकील, वेडिंग प्लानर, बॉक्सर और एक मर्डरर, जो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ के नई लाइफ चालू करना चाहती है। और ये चारों मिलकर एक नया बिजनेस चालू करते हैं। ये चारों मिलकर एक सीक्रेट एजेंसी खोलते हैं और पता लगाते हैं कि दूसरों के पतियों का चक्कर कहाँ चल रहा है और बताते हैं उनकी पत्नियों को। ये चारों इस काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये पति का पीछा करने लग जाती हैं और दूसरों के घरों में भी घुसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक घर में उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की गई और एक लड़की के हाथ से चल जाती है गोली और हो जाता है मर्डर, जिसके अगले दिन से वो लड़की गायब हो जाती है और उनके काम में आने लगती है रुकावट। आपको ये सीरीज अभी जाके देखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जिसका किरदार है डार्क 7 वाइट। ये स्टोरी है युद्धवेंद्र की, जो कि बनने जा रहा होता है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। वो जाता है अपनी रैली में और उसका रैली में ही मर्डर हो जाता है, जिसके प्राइम सस्पेक्ट होते हैं उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और इस केस का इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं अपना सेक्रेट गेम के बंटी, जिसकी वजह से इस स्टोरी में जान आ जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है इस केस की डार्क साइड खुलती चली जाती है। इस सीरीज में यूदी की पास्ट की स्टोरी भी दिखा रहे होते हैं, कैसे वो 7 सस्पेक्ट उससे जुड़े हुए हैं। ये सीरीज पूरी सस्पेंसफुल है। इस सीरीज की भी रेटिंग 8.5 है। आपको इस सीरीज को अभी जाके देखना चाहिए। ये सीरीज 18+ भी है। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ देख के खतरा उठाना है तो उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम यहाँ पे नए नए वेब सीरीज की अपडेट देते रहते हैं। अगर आपका वेब सीरीज से लेकर कोई क्वारीज है तो आप मेरे और हमारे चैनल के इंस्टा पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।